नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रसव की किस स्टेज को सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है? प्रसव की किस स्टेज को सर्वाइकल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है? ए, फर्स्ट स्टेज, प्रथम अवस्था। यूट्रस के मसल्स फाइबर्स का स्थायी रूप से छोटा हो जाना क्या कहलाता है? यूट्रस के मसल्स फाइबर्स की स्थायी रूप से शॉर्टनिंग हो जाने को क्या कहते हैं? बी, रिट्रैक्शन। बी, रिट्रैक्शन। ऑक्सीपिटल लेटरल पोजीशन में इंटरनल रोटेशन होते हैं बाय डी, 1/8 ऑफ सर्किल। डी, 1/8 ऑफ सर्किल। लेबर की मैकेनिज्म के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी इवेंट अन्य की तुलना में सबसे पहले घटित होती है? बी, डिसेंट। बी, डिसेंट। प्रसव की कौन सी अवस्था में प्लेसेंटा अलग होता है? प्रसव की कौन सी अवस्था में प्लेसेंटा अलग होता है? सी, थर्ड स्टेज। सी, थर्ड स्टेज। प्रसव की ऑब्जर्वेशनल स्टेज है डी, फोर्थ स्टेज। डी, फोर्थ स्टेज। माता के द्वारा बच्चे के मूवमेंट्स को महसूस करना क्या कहलाता है? क्विकनिंग। माता के द्वारा बच्चे के मूवमेंट्स को महसूस करना क्या कहलाता है? क्विकनिंग। प्रसव की अवधि के साथ सर्वाइकल डिलेटेशन तथा हेड के डिसेंट का घंटों में ग्राफिकल रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? सी, पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ का यूज प्रसव की प्रगति की निगरानी करने के लिए किया जाता है। पार्टोग्राफ से हमें यह पता चलता है कि लेबर सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है कि नहीं। लेबर के ऑनसेट के बाद किसी भी समय परंतु सर्विस के डिलेटेशन से पहले झिल्लियों का फट जाना क्या कहलाता है? ए, अर्ली रप्चर। ए, अर्ली रप्चर। लेबर के ऑनसेट से पहले झिल्लियों का रप्चर हो जाना क्या कहलाता है? बी, प्रीमेच्योर रप्चर। बी, प्रीमेच्योर रप्चर। प्रसव के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद पहले 2 सप्ताह में होने वाला वजाइनल डिस्चार्ज क्या कहलाता है? बी, लोकिया। बी, लोकिया। भारत में कौन सा कैंसर महिलाओं में मृत्यु का सबसे मुख्य कारण है? बी, सर्वाइकल कैंसर। बी, सर्वाइकल कैंसर। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन गर्भावस्था में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन गर्भावस्था में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? सी, रूबेला। सी, रूबेला। क्या एल्वा का रंग कैसा होता है? लोकिया एल्वा का रंग कैसा होता है? डी, पीला सफेद। डी, पीला सफेद। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रसव की फर्स्ट स्टेज प्रथम अवस्था की नहीं है? सी, प्लेसेंटा का एक्सपल्शन। प्लेसेंटा का एक्सपल्शन। सर्विक्स के डिलेटेशन के लिए उत्तरदायी कारक हैं ए, गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शन एवं रिट्रैक्शन। बी, बैग ऑफ मेम्ब्रेन का निर्माण होना। सी, फीटल एक्सेस प्रेशर। इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्लेसेंटा के सेपरेशन के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है? ए, प्लेसेंटा का सरफेस एरिया में कमी हो जाना। बी, प्लेसेंटल साइट पर सरफेस एरिया में वृद्धि हो जाना। सी, गर्भाशय की दीवार पर प्लेसेंटल साइट के सरफेस एरिया में कमी हो जाना। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्लेसेंटल साइट के डिफेक्टिव इन्वुलेशन के कारण होने वाली मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? इसका आंसर है बी, लेट हेमरेज। बी, लेट हेमरेज। प्रसव के दौरान होने वाले मूवमेंट्स का सही क्रम क्या है? सी, एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन। इसका आंसर है सी। जन्म के बाद नवजात के सिर को थोड़ा नीचे झुकाकर रखते हैं क्योंकि यह ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री में जमा हुआ म्यूकस जो होता है उसको ड्रेन करने में सहायक होता है। अबॉर्शन का वह प्रकार जिसमें फीटस मर चुका हो तथा काफी समय से यूट्रस के अंदर ही रह रहा हो। इसका आंसर है सी, मिस्ड अबॉर्शन। सी, मिस्ड अबॉर्शन। प्रीवियस प्रीटर्म डिलीवरी की हिस्ट्री के साथ एक 26 वर्षीय मल्टीपारा में इस प्रेगनेंसी में प्रीटर्म डिलीवरी के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक 26 वर्षीय महिला है जो कि पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसको प्रीटर्म डिलीवरी हुई है, अब वो फिर से प्रेग्नेंट है। क्या कारण है जिस वजह से उसकी दोबारा प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है? आंसर है सी, प्रीवियस प्रीटर्म बर्थ, यानी कि जो पहले डिलीवरी हुई है वो प्रीटर्म डिलीवरी हुई है और यही इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है। अब तो बहुत सारे एग्जाम्स की डेट भी रिलीज हो गई है, तो अब ये चलने का वक्त नहीं है, दौड़ने का वक्त है।
तो मैं आशा करती हूँ जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।